कोर्ट ने मुझे बेइज्जत पड़ी क्या? पार्टी से ऐसी करके तुम लोग जो है हम आवाज उठाएंगे। तो तेजस्वी जी, आखिर ये कब तक आप चलाएंगे? आखिर राजद के लोग कब तक इस तरह की यातनाएं देने का काम करेंगे पत्रकारों को? अपराधियों का धीरे धीरे हमारे यहाँ से खात्मा बिहार से होते जा रहा है, अपराध कम होते जा रहा है, अपराधियों का मनोबल हम लोग डाउन करने पर लगातार लगे हुए हैं। लोकतंत्र का चौथा खंभा होता है पत्रकार, और उन पत्रकारों पर हमला करवा के तेजस्वी यादव के जो गुंडे हैं ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम सुशासन की सबसे बड़ी खबर आ रही है। सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप की जान लेने की कोशिश की गई और मनीष कश्यप पर लगातार हमले हो रहे हैं। झारखंड से लेकर बिहार तक मनीष कश्यप पर लगातार हमला हो रहा है। एक तरफ झारखंड में जहां जयराम महतो के समर्थक मनीष कश्यप को फूटी आंख देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, वहीं बिहार की अगर बात की जाए तो तेजस्वी यादव के समर्थक जहां भी मनीष कश्यप को देख रहे हैं उसकी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। और आखिर पूरा मामला क्या है? पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर मनीष कश्यप की जान लेने की कोशिश क्यों की जा रही है, मनीष कश्यप पर लगातार हमला क्यों हो रहा है। जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मनीष कश्यप पर लगातार जानलेवा हमला हो रहा है। और आपको बताते चले कि मनीष कश्यप के पहले से भी बहुत ज़्यादा दुश्मन थे और पहले भी मनीष कश्यप पर कई बार हमला हो चुका था, चाहे नवादा की घटना हो या फिर पश्चिम चंपारण की घटना हो। लेकिन आपको बताते चले कि जब से मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, लगातार मनीष कश्यप के खिलाफ हेट फैलाया जा रहा है। मनीष कश्यप पर लगातार जानलेवा हमला हो रहा है। और आपको बताते चले कि अभी अभी मनीष कश्यप पर गया में हमला हुआ है और आरजेडी समर्थकों ने मनीष कश्यप की जान लेने की कोशिश की, ऐसा आरोप आरजेडी समर्थकों पर लग रहा है। और आपको बताते चले कि इसके खिलाफ अब एमएलसी भी मार्केट में उतर आए हैं। और आप मार्केट कह लीजिए या फिर राजनीति कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, लेकिन बीजेपी के एमएलसी ने मनीष कश्यप को सपोर्ट करते हुए तेजस्वी यादव एवं उनके गुंडों से सवाल किया है कि आखिर एक स्वतंत्र पत्रकार को डराने की, धमकाने की, उसकी जान लेने की आखिर क्यों कोशिश की जा रही है। हम आगे आपको एमएलसी महोदय का भी बयान सुनाने वाले हैं। आगे हम वो वीडियो भी आपको दिखाने वाले हैं जिसमें मनीष कश्यप पर कैसे हमला किया जा रहा है, मनीष कश्यप का कैसे उनके साथ बदतमीजी की जा रही है। और आपको बताते चले कि आज से महज कुछ दिनों पहले ही झारखंड में जयराम महतो के समर्थकों ने मनीष कश्यप से बदतमीजी की घटना को अंजाम दिया था। मनीष कश्यप पर एक तरीके से हमले की कोशिश की गई थी और मनीष कश्यप लगातार तेजस्वी यादव के खिलाफ बयान देते रहते हैं। और ऐसा लगता है तेजस्वी यादव के समर्थकों का कहना है कि मनीष कश्यप अब एक स्वतंत्र पत्रकार नहीं रहा, बल्कि वह भारतीय जनता पार्टी का नेता बन चुका है। और मनीष कश्यप पर यह भी आरोप लग रहा है कि वह पहले से भी बीजेपी का प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश कर रहे थे। और इसी बात से तेजस्वी यादव के समर्थक लगातार नाराज चल रहे हैं, क्योंकि मनीष कश्यप आए दिन तेजस्वी यादव को नौमी फेल कहते रहते हैं, तेजस्वी यादव का मजाक उड़ाते रहते हैं, तेजस्वी यादव से सवाल जवाब करते रहते हैं। और इसी से तेजस्वी यादव के समर्थक नाराज हो गए और मनीष कश्यप एक दलित बस्ती की समस्या को दिखाने बिहार के पटना से सटे गया पहुंचे थे, जहां पर मनीष कश्यप पर हमला करने की कोशिश की गई। अब आप सबसे पहले एमएलसी का बयान सुन लीजिए, उसके बाद मनीष कश्यप का भी वो वीडियो आप देख लीजिए कि आखिर मनीष कश्यप पर हमला करने की कैसे कोशिश की गई है। हमको आवाज उठाने दीजिए, हमको आवाज उठाने दीजिए। कूड़े के पहाड़ की वजह से लोगों का जिंदगी बर्बाद हो रहा है। हम आवाज उठाएंगे, हम इन लोगों का जिंदगी बर्बाद हो रहा है, आवाज उठाएंगे। आप मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकते, हम आवाज उठाएंगे। कोर्ट ने मुझे बेइज्जत पड़ी क्या? पार्टी से ऐसी करके तुम लोग जो है हम आवाज उठाएंगे, हम उठाएंगे। ये कूड़ा के पहाड़
ये कूड़ा का पहाड़ ये कूड़ा का पहाड़ हटना चाहिए। दिक्कत है क्यों बोला? ये बिहार में हिम्मत हो तो हम लेंगे ना, जो बिहार को बर्बाद किया उसका नाम लेंगे। हम गया में हैं, बिहार को चलाइए ना, गलत बात कर रहे हैं हम। देखिए यहाँ पे बस्ती है और इन लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं। तू का राजा समर्थक आ गए और तू का राजा समर्थक आ गए गुंडाई कर रहे हैं मेरे साथ। गया में है, हम उसी के लिए कर रहे हैं, हम उसी के लिए कर रहे हैं, गुंडाई कर रहे हैं। आप जो चाह रहे हैं हम लोग भी चाहते हैं ना, तो बीच में बदतमीजी करने लगे। अच्छा भैया चलिए 1 मिनट भैया कसम से बोलिएगा, हम वहाँ पे थे राजनीति की बात की है, पहाड़ हटाने के लिए किए ना, आवाज उठाई कि नहीं? आपने जो बोला वो बोले कि नहीं? हमने आरजेडी बीजेपी का कहीं बात किया? आपने भी किया? अच्छा वहाँ पे किया आपने तो वहाँ पे आके बोला कि नहीं कि बच्चों का भविष्य उठाएंगे। भैया हमने बोला ना कि इस चीज को दिखाया जाना चाहिए, इसको हटाया जाना चाहिए, बोला कि नहीं आपके साथ? यहाँ के लोगों ने ही बोला ना कि आवाज उठाइए। यहाँ पे जो है यहाँ पे बदतमीजी कर रहा है। हटो ना, चलिए हमसे बात रिपोर्टरों का मत सुनाइए, रिपोर्टरों का मत सुनाइए। चलिए गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं एकदम। लाठी से बिहार नहीं चलेगा, नहीं चलने देंगे लाठी से बिहार को, नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलने देंगे। सब लोग अपने हैं, विचार है, लेकिन बिहार में जब तक जात पात पार्टी पॉलिटिक्स होगा, लाठी से अंबार लगेगा। किसी का नाम मनीष कश्यप होगा और किसी का नाम भी हो सकता है। सबको दिखाएंगे। कश्यप यहाँ आएंगे, माला पहनाएंगे जिस दिन एकदम ये न हुआ बात। सुनिए इनको बुरा क्यों लगा है हम बता रहे हैं। सुनिए तमिलनाडु केस में हम जेल गए थे, हमको कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया और लालू जी को समन भेज दिया, तेजस्वी को समन भेज दिया, भेज दिया जा रहे हैं, वो लोग जेल जा रहे हैं। आप जाएंगे, तेजस्वी जी जाएंगे जेल, एकदम बिल्कुल जाएंगे। इस बात कौन, हम बिहार के मजदूरों के लिए आवाज उठाए थे, समझे ना? लौंडा को बैठा के गुंडे को बैठा के, लौंडा को बैठा के हम बनाए थे वीडियो। भाई देखिए यानी आज साबित हो गया, देखिए हम गढ़ में खड़ा है, चारों तरफ से आरजेडी जिंदाबाद का नारा लगा रहा है लोग। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता का बात करेंगे हम लोग और बिहार सुनिए, और बिहार को लाठी के सहारे नहीं चलने देंगे। राजा का बेटा को राजा नहीं बनने दिया जाएगा। यहाँ पे राजा का बेटा नहीं बनने दिया, आपने शुरू किया, आप शुरू किया, आप राजा बनिए, चलिए भाई बन जाइए, अरे आप भारत की बात कर रहे हैं, भारत माता की जय ना, तेजस्वी की जय करें, जाइए, हम इन बच्चों के लिए आवाज उठाएंगे। दलाली करता है लोग कि कूड़ा नहीं हटे यहाँ से, गरीब दलित बस्ती का लोग जो है ऊपर बात होते रहे। आवाज उठाएंगे, गौड़ में जाके खड़ा होकर आवाज उठाएंगे। हिम्मत है तो कोई कुछ करके दिखा दे। पश्चिमी चंपारण घर है 300 किलोमीटर दूर आके आवाज उठाएंगे। तो हिम्मत है तो कुछ करके दिखा दे, दिखा दे लोग। हम लोग बिहार में इसी तरह सवाल उठाइएगा, जाति में बढ़ जाइएगा, पार्टी पॉलिटिक्स में चले जाइएगा और इसी तरह कचरे के अंबार को बर्दाश्त करते रहिएगा। आया था सब सवाल उठाने के लिए, गुंडाई करने आया था सब, बचाने के लिए जब आवाज उठती है और आम आदमी का समर्थन नहीं मिलेगा तो फिर आम आदमी इसी तरह मनीष कश्यप के रूप में सड़क पर आएगा और फिर कचरे के ऊपर वीडियो बनाएगा। पार्टी की बच्चियों का क्या गुनाह है, इनके लिए आवाज उठा रहे हैं।
काहे बोल दिए, तेजस्वी को काहे बोल दिए? मतलब 2 गो गुंडा आया था, बदतमीजी किया लोग मेरे साथ, गलत है। हम गॉड में खड़ा है, अपने घर से जो है चमकारों से 300 किलोमीटर दूर खड़ा है, एकदम गलत किया है। अरे सीट खराब करने के लिए आपको कहा गया ना। डर मत कीजिए, वोट मांग लिया है। अरे वोट मांग लिया है। अरे कूड़ा फुटाने के वोट नहीं आया क्या? भाजपा को वोट कीजिए, आपको बोलने के लिए। चलिए अरे हम तो भारत माता की जय पे दिक्कत हो रहा है उस आदमी को। भारत माता की जय बोलने वाले को जाहिल बोल रहे हैं। वाह रे वाह, गजब। हमनी के लाठी से चले, लेकिन बिहार का हमनी के चले दे। अब बिहार विकास के रास्ता पे चली, और जहाँ कूड़ा के पहाड़ दिखे वहाँ आवाज उठावल जाये। ये लोग के क्या गलती भाई, गरीब लोग के? इन्हीं लोगों के लिए ना आवाज उठा रहे हैं। हम बीजेपी का झंडा नहीं लगा के घूमेंगे, एकदम घूमेंगे। हमको अरे कोई बीजेपी का झंडा लगा के घूमेंगे तो तुम मार के फेंक दोगे क्या हमें? ना वैसा बात है। तो तेजस्वी जी, आखिर ये कब तक आप चलाएंगे? आखिर राजद के लोग कब तक इस तरह की यातनाएं देने का काम करेंगे पत्रकारों को? अपराधियों का धीरे धीरे हमारे यहाँ से खात्मा बिहार से होते जा रहा है, अपराध कम होते जा रहा है, अपराधियों का मनोबल हम लोग डाउन करने पर लगातार लगे हुए हैं। लोकतंत्र का चौथा खंभा होता है पत्रकार, और उन पत्रकारों पर हमला करवा के तेजस्वी यादव के जो गुंडे हैं ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम सुशासन को कैसे कंट्रोल करेंगे। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। दलितों की बस्ती में दलितों के लिए आवाज उठाने वाले मनीष कश्यप पत्रकार को जिस तरह से अभी कुछ समय पहले तेजस्वी यादव को गुंडों ने घेर कर आतंकित करने का काम किया है, उत्पात मचाने का काम किया है, और सीधा आरोप लगाया है कि आप इस बस्ती में उनका नाम कैसे ले लिए। हम ये कहना चाहते हैं उन तमाम लोगों से जो बिहार में अपराध को रोकना चाहते हैं, आखिर ये गुंडाई कब तक चलेगा? तेजस्वी के नाम पर जो लोग गुंडाई करना चाहते हैं, तो तेजस्वी जी, आखिर ये कब तक आप चलाएंगे? आखिर राजद के लोग कब तक इस तरह की यातनाएं देने का काम करेंगे पत्रकारों को? जब तक आप पत्रकारों को भय मुक्त माहौल में नहीं जीने देंगे, तब तक निष्पक्षता सामने नहीं आएगी। आप उन अपराधियों को बढ़ावा दे रहे हैं जो इस तरह के कार्य जब मनीष कश्यप जैसे लोग कर रहे हैं, और वो लोग जो है उनको आपके लोग रोकना चाहते हैं। तो आप ये कहीं से भी ये उचित आपको दिखाई पड़ता है क्या? कहीं से भी हमारे हिसाब से ये उचित नहीं है। मेरा स्पष्ट कहना है कि जिस तरह से देश में माहौल बदल रहा है, हमारा देश भ्रष्टाचार मुक्त होते जा रहा है, हमारा ये कहना है कि उसी माहौल में अपराधियों का धीरे धीरे हमारे यहाँ से खात्मा बिहार से होते जा रहा है, अपराध कम होते जा रहा है, अपराधियों का मनोबल हम लोग डाउन करने पर लगातार लगे हुए हैं। अपराधियों का जो पहले जिस तरह से मानसिकता थी, पहले एक तरह से मानसिकता थी कि अपराध करेंगे तो हमको राजनेता संरक्षण देंगे, और आज के डेट में मानसिकता अपराधियों में होते जा रहा है कि अपराध करेंगे तो हमको बचाने वाला कोई नहीं है। लेकिन जिस तरह से उनके दिमाग में आज भी भरा हुआ है कि हम अपराध करेंगे, तो 1990 के दशक में 2005 के पहले जिस तरह से अपराधियों को बचाने के लिए राजद के बड़े बड़े नेता उत्सुक रहते थे, और इसी बल पे, इसी कारण से उनको जो है पार्टी का नेतृत्व मिलता था। आज की स्थिति में बदलाव आया है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से सरकार बनाए, तब सुशासन की पॉलिसी लाने का काम किया। इस देश में अपराधियों का खात्मा होगा, बिहार से अपराधियों का खात्मा होगा। लेकिन लोकतंत्र पर हमला करने वाले लोग इस बात को भूल रहे हैं। लोकतंत्र का चौथा खंभा होता है पत्रकार, और उन पत्रकारों पर हमला करवा के तेजस्वी यादव के जो गुंडे हैं ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम सुशासन को कैसे कंट्रोल करेंगे। हमारा कहना है कि इस तरह की कार्रवाई को जो भी लोग अंजाम दे रहे हैं, अपराधियों का जो लोग भी मन बढ़ा रहे हैं, जो नेता भी अपराधियों के पीछे खड़े हैं, उनका मनोबल आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। ये बिहार के साथ नाइंसाफी हो रहा है, बिहार के साथ अन्याय हो रहा है। और उन नेताओं को जो बार बार क्राइम बुलेटिन जारी करते हैं पूरे बिहार में कि देखिए ये क्राइम बुलेटिन एनडीए सरकार में है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि क्या इसी एनडीए सरकार में आप क्राइम बुलेटिन जो जारी कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही के गुंडे जो है पूरे बिहार में आतंक मचाए हुए हैं, जो भीतर से छुपकर मतलब अपराधियों का काम कर रहे हैं, और भीतर आप उनको प्रोटेक्शन देने का काम कर रहे हैं। ये प्रोटेक्शन कहीं से भी एक अपराधी को देना उचित नहीं है। अपराधी चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, कहीं से भी हो, किसी जिला से हो, अपराधी होता है।
मेरा स्पष्ट कहना है कि अपराधियों का कोई जात नहीं होता है, अपराधियों की कोई जात नहीं होती है, और अपराधियों को किसी भी एंगल में किसी भी स्तर पर प्रोटेक्शन देने का काम जो हमारे नेता लोग कर रहे हैं वो उचित नहीं है। हमारा स्पष्ट मानना है कि अपराधियों को किसी तरह का प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए, अपराध मुक्त बिहार होना चाहिए। भय और आतंक के माहौल में जीने का जो वातावरण खत्म करने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा किया जा रहा है, और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं उनका सहयोग कर रहे हैं, और प्रशासन के लोग चुस्ती दुरुस्ती से चुस्त दुरुस्त होकर इसको रोकने का काम कर रहे हैं, तो सबको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपका प्रयास कहीं न कहीं रंग लाया है। लेकिन इस रंग को फीका करने के लिए राजद के जो गुंडे हैं, उन तमाम लोग जो हैं, जो राजद का नाम लेकर सोचते हैं कि हम आतंकित कर देंगे और हमको कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि हमारे नेता यहाँ पर तेजस्वी जी है जिंदा, और वो लोग हमको बचाने का काम करेंगे, और कितना भी आतंक कर दो, कितना भी गुंडाई कर दो, पुलिस भी डर के मारे हमको कुछ नहीं करेगी। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि एनडीए की सरकार में आप ऐसा काम नहीं करें, प्रशासन अपना काम करेगी, और न्याय के साथ सुशासन की जो व्यवस्था चलाने का जो नीतीश कुमार जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो प्रण लिया है, उसको आगे बढ़ाने से कोई रोक नहीं सकता है। हमारा स्पष्ट मानना है कि इस तरह के कार्यों में खासकर जो पत्रकार का काम होता है, एक पत्रकार का काम होता है कि समाज के चीजों को आईना के रूप में लोगों को दिखाना, पब्लिक को दिखाना, सरकार को दिखाना। आप उसे रोकने का जो काम कर रहे हैं ये गलत है, और मेरा मानना है कि इसको कहीं से भी किसी भी स्तर पर रोकने का काम नहीं करना चाहिए, और हर हाल में इसको रोकने का काम नहीं करना चाहिए, ताकि पूरे बिहार में जो माहौल बनते जा रहा है, अभी जो बनाने का काम कर रहे हैं खासकर आरजेडी के लोग, डेली क्राइम बुलेटिन जारी करके, वो गलत हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए, और हमें भी इस पर संज्ञान लेते हुए कुछ काम करना चाहिए अपराधियों को रोकने के लिए।